इस दुनिया में 3 साल बीत चुके हैं जब पहली बार ज़ॉम्बीज आए थे। ज़ॉम्बीज ने इंसानों पर हमला करा और उन्हें भी अपने जैसा बना लिया। और अब तो ऐसा हो चुका है कि ज़ॉम्बीज के कारण ह्यूमंस अब एक्सटेंट पे आ चुके हैं। आओकी हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि कई सालों से अकेले ही सरवाइव कर रहा था। इतने सालों से अकेले रहने के बाद आओकी फाइनली ह्यूमंस को ढूंढने निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते रात कैसे हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वो अपने रहने के लिए सेफ प्लेस ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो अपने बैट की मदद से उस ज़ॉम्बी का सर फोड़ देता है। एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसका सर फोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ज़ॉम्बीज के पास दिमाग तो नहीं होता, लेकिन वो साउंड से अट्रैक्ट होते हैं। जब उसे लगता है कि वो सेफ है तो वो दरवाजा बंद करके सो जाता है। आओकी जब नींद में होता है तो उसे अपने फेस पे कुछ फील हो रहा होता है। आओकी अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है एक लड़की ज़ॉम्बी जिसकी आंखों से बहुत अजीब तरीके से खून निकल रहा होता है। इमेजिन करो दुनिया के कोने कोने में ज़ॉम्बी वायरस स्प्रेड हो चुका है और तुम एक अकेले सर्वाइवर हो। इन 3 सालों में तुमने आज तक एक भी इंसान नहीं देखा। आओकी जल्दी से अपने बैट को उठाने की कोशिश करता है कि तभी वो ज़ॉम्बी बोलने लगती है और आओकी का नाम पुकारती है। वेट, क्या आपने देखा उस ज़ॉम्बी ने उसका नाम पुकारा? इसका मतलब क्या उसे जानती है? और क्या हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे जानता है? आओकी एकदम शॉक होके रुक जाता है। वो उस ज़ॉम्बी से पूछता है कि क्या तुम बात कर सकती हो, लेकिन वो ज़ॉम्बी सिर्फ आओकी का नाम पुकार रही होती है। इतने लंबे समय के बाद खुद का नाम किसी के मुंह से सुन के आओकी रोने लगता है। वो ज़ॉम्बी परेशान हो जाती है जब वो देखती है कि आओकी रो रहा है। वो ज़ॉम्बी कंसर्न दिखाते उसके पास आती है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारी जो मेन फीमेल लीड है वो अलग तरीके की ज़ॉम्बी है। आओकी जोर से चिल्लाता है कि मुझसे दूर रहो। चाहे वो लड़की बहुत ज्यादा इंसानों की तरह लग रही थी, लेकिन वो है तो ज़ॉम्बी ही। ये सोच के आओकी अपना बैट उठा लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो, लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत खुश होते हुए उसका नाम पुकार रही होती है। आओकी उससे बहुत सारे सवाल करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी सिर्फ उसका नाम पुकार रही होती है। आओकी अपने हाई स्कूल का यूनिफॉर्म पहचान लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम वहाँ पे पढ़ती थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी सिर्फ आओकी और स्कूल बोल पाती है। हम ये देख सकते हैं कि वो ज़ॉम्बी सिर्फ आओकी और स्कूल बोल पाती है। आओकी सोचता है कि अकेलेपन के कारण मैं बहुत ज्यादा सेंटी हो रहा हूँ। आओकी उस ज़ॉम्बी को चुप रहने को बोलता है, लेकिन वो बेवकूफ ज़ॉम्बी उसका नाम पुकारे जा रही होती है। लगता है उसे मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। आओकी अपने बैट पे ग्रिप बना के उस पे जोर का हमला करता है, लेकिन वो बस ये चेक कर रहा था कि वो ज़ॉम्बी भागती है कि नहीं। लेकिन क्योंकि ये बेवकूफ ज़ॉम्बी है तो वो उसे अजीब तरीके से कंफ्यूजन से घूर रही होती है। आओकी रियलाइज करता है कि वो ह्यूमन नहीं है, वो एक ज़ॉम्बी है। नो इमोशन नो सेल्फ डिफेंस के साथ आओकी जाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, और बोलता है मुझे ये ठीक लगता अगर तुम इंसान होती। बाहर आके वो सोच रहा होता है कि उस ज़ॉम्बी ने मुझे काटा क्यों नहीं। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। आओकी देखता है कि वो उसे फॉलो कर रही है। आओकी डिफरेंट प्लेसेस पे जाके छिप जाता है, लेकिन वो बेवकूफ ज़ॉम्बी उसे ढूंढ लेती है। तो जब हमारी ज़ॉम्बी उसे फॉलो कर रही होती है तो आओकी बहुत ज्यादा छिपने का ट्राई करता है, जैसे कि कचरे में, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी है तो वो उसे आराम से ढूंढ लेती है। वो घबराते हुए भागने लगता है। वो एक सुनसान बिल्डिंग में जाके छुप जाता है। आओकी को लगता है कि वो ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए फॉलो कर रही है। आओकी चैन की सांस ले ही रहा होता है कि वो देखता है उसी ज़ॉम्बी को। जब वो उस बिल्डिंग से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ का पूरा झुंड लग जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वो सोचता है कि इससे ज्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि तभी वहाँ पे सीढ़ी क्रैक हो जाती है और आओकी नीचे गिर जाता है। लकीली लकड़ियों के वजह से उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटती, लेकिन उसकी पूरी बॉडी नम पड़ चुकी होती है। वो देखता है कि ज़ॉम्बीज़ का झुंड उसकी तरफ बढ़ रही है और वो बेवकूफ ज़ॉम्बी भी उसके तरफ बढ़ रही होती है। बचने का कोई होप ना हो कि आओकी अपने मौत को एक्सेप्ट करने लगता है कि तभी हमारी बेवकूफ ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी का सर फोड़ देती है। आई थिंक अब मुझे इसको बेवकूफ बुलाना बंद करना पड़ेगा। वो ज़ॉम्बी उस पूरे ही झुंड को अकेले ही खत्म कर देती है। सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद वो ज़ॉम्बी बैठ के आओकी के सामने बहुत ज्यादा रोने लगती है। इतने सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद ये रो क्यों रही है?
ये रो इसलिए रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को चोट लगी है। आओकी उसे चुप कराने की कोशिश करता है। वो उस ज़ॉम्बी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे स्कूल ले चलेगा। वो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आओकी का नाम प्यार से पुकारती है। तभी उसे आओकी डांट देता है और बोलता है कि थोड़ा धीरे बोलो। आओकी उस ज़ॉम्बी की आंखों पर से वो ब्लड क्लीन कर देता है। आओकी उससे बोलता है कि लड़कियां अपना बेस्ट दिखना चाहती है, सही कहा ना? अब जब तुम्हारे आंखों से ये ब्लड हट चुका है, तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। आओकी अपना खाना उस ज़ॉम्बी को देता है। ज़ॉम्बी उस फूड कैन को देखते हुए उस पर बाइट करती है। तभी आओकी उसे रोकता है। आओकी उसे सही तरीका बताता है कि इसे कैसे खाना है। ज़ॉम्बी जल्दी से उस खाने को खत्म कर देती है और आओकी को कैट फूड दिखाती है। आओकी बोलता है कि मैं ये तुम्हें खाने को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये एक कैट फूड है, लेकिन फिर भी वो उस पैकेट को ओपन करके वो खाने लगती है। ज़ॉम्बी उस कैट फूड को बहुत ज्यादा चाव से खा रही होती है। तुम यही सोच रहे हो ना कि उस ज़ॉम्बी को कैट फूड इतनी अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि उसके टेस्ट बस खराब है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है ना। आओकी जब ट्राई करता है तो उसे एकदम वोमिटिंग जैसा होने लगता है। ज़ॉम्बी उसकी फिक्र करते हुए उसके पास आती है, लेकिन आओकी उसे डर के धक्का दे देता है, पर उसका हाथ कहीं और चला जाता है। आओकी घबरा के बोलता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। आओकी उसी इंसिडेंट के बारे में सोचे जा रहा होता है। वो खुद को काम करने की कोशिश करता है। आओकी रियलाइज करता है कि उस ज़ॉम्बी का रिएक्शन एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा था। तभी आओकी को कुछ पीछे टच होता है। डर के मारे वो जोर से चिल्ला देता है। इसकी वजह से आसपास के ज़ॉम्बीज अलर्ट हो जाते हैं। आओकी जल्दी से उसके मुंह के ऊपर अपना हाथ रख देता है ताकि वो कुछ बोल ना पाए। जब सारे ज़ॉम्बीज चले जाते हैं तो आओकी उसके मुंह से अपना हाथ हटा लेता है, बट वो ये रियलाइज करता है कि इस ज़ॉम्बी ने उसे काटा नहीं। आई थिंक आओकी अब ये रियलाइज कर चुका है कि वो उसके साथ सेफ है। उसके बाद दोनों हाई स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। आओकी बोलता है कि काश यहाँ पे बारिश हो जाए, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। वो ज़ॉम्बी की तरफ मुड़ता है और देख के हैरान होता है कि उस ज़ॉम्बी को तो गर्मी लग ही नहीं रही होती। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक घर दिखता है। आओकी दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। घर के ठीक सामने एक खेत होता है। आओकी उस खेत को देखते हुए बोलता है, जरूर यहाँ पे कोई रहता होगा जिसने ये फार्म लगाया है। आओकी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। लकीली वो डोर खुल जाता है। आओकी अपने हाथ में चाकू लेके उस घर के अंदर जाता है। आओकी उस घर के अंदर जाते ही हैरान हो जाता है। वहाँ पे एक आदमी और एक बिल्ली की डेड बॉडी होती है। उस डेड बॉडी से आओकी को एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मरने से, मैंने एक अच्छी जिंदगी जी, शुक्रिया हारू-चैन। और जो कोई भी ये लेटर पढ़ रहा है उसके लिए मैं अच्छी जिंदगी की विश करता हूँ। तो मैं बता दूँ, हारू-चैन उसकी कैट का नाम था। आओकी ये पढ़ के मुस्कुराता है। हम यहाँ पे एक बहुत ज्यादा वियर्ड चीज देख सकते हैं। वो फार्मर जिसके पास इनफ फूड सप्लाई था, उसके पास एक घर था जहाँ पे वो सेफ रह सकता है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कदम उठाने का क्यों सोचा? क्योंकि वो भागते भागते और छिपते छिपते तंग हो चुका था। वो उस ज़ॉम्बी से मदद मांगता है कि वो उन दोनों को जमीन के अंदर रखने में उसकी मदद करे। आओकी प्रे करते हुए बोलता है, ना ही मेरे लिए कोई है और ना ही मैं किसी के लिए हूँ। वो उस ज़ॉम्बी से बोलता है कि अगर मैं मर गया तो मुझे भी ऐसा ही फ्यूनरल देना, और माफी मांगता है आउट ऑफ कैरेक्टर जाने के लिए। उस जगह को अलविदा कहते हुए वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। एक दिन जब आओकी फिशिंग कर रहा होता है, वो ज़ॉम्बी मछलियों को देख रही होती है। आओकी उससे बोलता है कि तुम ये नहीं खा सकती हो। क्यूरियोसिटी के कारण वो ज़ॉम्बी उस नदी को ध्यान से घूर रही होती है। घूरते घूरते वो उसी में गिर जाती है। आओकी उस ज़ॉम्बी को बाहर आने को बोलता है, लेकिन जब वो बाहर नहीं आती है तो आओकी खुद कूद जाता है। वो उस ज़ॉम्बी को रेस्क्यू करता है और उसे बाहर निकालता है और माफी मांगता है लेट से जाने के लिए। वो बोलता है कि मैंने रियलाइज ही नहीं करा कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है। दूसरे पल हम देखते हैं आओकी को, जो कि ठंड लगने के वजह से छीके जा रहा होता है। आओकी उस ज़ॉम्बी को देखता है कि शायद उसे भी ठंड लग रही होगी, लेकिन आओकी की नजर उसकी कपड़ों पे पड़ती है। आओकी ब्लश करते हुए अपना कपड़ा उसे देता है। वो उसे बताता है कि अपने गीले कपड़ों को निकाल के ये कपड़े पहन ले। वो सोचता है कि उसे उसके कपड़े फिट भी आएंगे कि नहीं। अगले शहर में जाते ही मैं उसके लिए नए कपड़े देखूंगा। ये सब आओकी सोच रहा होता है कि तभी वो ज़ॉम्बी उसे पुकारती है। आओकी उसे अपने कपड़ों में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो ज़ॉम्बी सच में प्यारी लग रही होती है। वो ज़ॉम्बी आओकी के पास आ जाती है। आओकी बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। वो ज़ॉम्बी आओकी को बहुत ज्यादा प्यार से देख रही होती है। वो मोमेंट बहुत ज्यादा इंटेंस था।
सडनली आओकी उठ के बोलता है कि फिशेस रेडी हो गए, चलो हम खाते हैं। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद आओकी उस ज़ॉम्बी के टॉवल से बाल सुखा देता है। वो ज़ॉम्बी सो जाती है। आओकी उस ज़ॉम्बी के कपड़े उठाते हुए बोलता है, मुझे शायद इन्हें फेंक देना चाहिए क्योंकि मेरे पास स्पेयर क्लोथ्स तो है ही। तभी उसकी नजर एक पेपर पे पड़ती है जो कि उस ज़ॉम्बी के स्कर्ट से बाहर आ रही होती है। वो सोचता है कि शायद इस ज़ॉम्बी के बारे में इस लेटर में कुछ लिखा हो। वो माफी मांगता है कि बिना परमिशन के ये रीड कर रहा है। पानी में भीगने की वजह से वो लेटर एकदम खराब हो चुका होता है। उसे लगता है कि ये लव लेटर है क्योंकि इस पे एक दिल है। वो सोचता है कि शायद ये मेरे लिए है क्योंकि उसे सिर्फ मेरा नाम याद था। फिर वो सोचता है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। वो सोचता है कि ज़ॉम्बीज़ के आने से पहले अगर हम मिले होते तो शायद हम फ्रेंड्स होते। वो सोचता है कि ये तो एक नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है, तो शायद ये फिर से इंसान बन सकती है। वो आसमान में देखते हुए सोचता है कि शायद सर्वाइवर बेस में एक डॉक्टर हो। अगले दिन आओकी ज़ॉम्बी को बोलता है, मैंने तुम्हारे कपड़े फेंक दिए तो तुम अब से मेरे कपड़े पहनना। पर वो अच्छे दिन ज्यादा दिनों तक नहीं चले। वेदर बहुत ज्यादा चेंज हो गया और बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने लगा। वो ज़ॉम्बी स्नो में गिर जाती है। आओकी परेशान होकर उसकी तरफ बढ़ता है। उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। ऐसा लगता है उस ज़ॉम्बी के दोनों पैर जम चुके हैं क्योंकि वो नॉर्मल इंसानों जैसे गर्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पे उस ज़ॉम्बी के लेग फ्रीज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो टेक्निकली एक डेड बॉडी है एंड डेड बॉडीज के पास इंसानों के जैसा वार्मथ नहीं होता। आओकी उसे अपने बैग पे कैरी कर लेता है और सोचता है कि कहीं वो फिर से अकेला ना हो जाए। और ये सोचते सोचते वो बहुत ज्यादा डर जाता है। आओकी उस ज़ॉम्बी को खोना नहीं चाहता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो फिर से अकेला ना हो जाए। तो इससे हमें पता चलता है कि इंसानों को सोशल बीइंग क्यों कहा जाता है। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक केव मिलता है। आओकी वहाँ पर आग जलाकर उस ज़ॉम्बी को ब्लैंकेट से ढक देता है। वो काफी लंबे समय तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद स्नोफॉल रुक जाता है। ज़ॉम्बी फाइनली चल पाती है क्योंकि वेदर थोड़ा सा वार्म हो चुका होता है। आओकी ज़ॉम्बी से बोलता है कि उसे किसी बारे में बात करनी है और उससे पूछता है कि क्या ये ठीक है अगर मैं तुम्हें एक नाम दे दूं। आओकी उसको लिव बुलाता है और बोलता है कि इसका मतलब होता है जीना। तुम इसे एक निकनेम के जैसे ले सकती हो। वो हंस के बोलता है कि तुम क्या सोचती हो। वो सीन लिव को पास्ट की याद दिलाता है और वो बोलती है सेनपाई। तो यहाँ पे वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस ज़ॉम्बी को गोली लग जाती है। वो नीचे गिर जाती है और बोलती है आई लव यू। आओकी समझ नहीं पाता है कि क्या हुआ कि तभी एक आदमी उसके सामने आता है और बोलता है कि तुम बाल बाल बच्चे। आओकी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। आओकी अपनी नाइफ निकालकर उसके गर्दन पे रख देता है। वो आदमी डरते हुए बोलता है कि मैंने तो तुम्हारी जिंदगी बचाई है, तुम ये क्या कर रहे हो। आगे कुछ हो पाता कि तभी किसी ने आओकी के सर पे बहुत जोर से मारा। आओकी गिर जाता है और लिव का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। आओकी जब होश में आता है तो खुद को सर्वाइवल बेस में पाता है, वही सर्वाइवल बेस जहाँ पे वो आना चाहता था। इवन दो सर्वाइवल बेस में बहुत सारे लोग रहते थे। आओकी अपने हाई स्कूल की तरफ निकल जाता है जहाँ पे वो लिव के साथ जाने वाला था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है नरेटर की तरफ से कि कैसे इन सब चीजों की शुरुआत हुई, जिसमें आओकी अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो लिव को इंकरेज करती है अपनी सेनपाई से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए। उसकी पॉकेट में लेटर रखते हुए बोलती है कि जाके उसे दे दो। लिव आगे बढ़ने ही वाली होती है कि तभी एक चिल्लाने की आवाज उसे रोक देता है। वहाँ पे एक स्टूडेंट ज़ॉम्बी दूसरे स्टूडेंट पे हमला कर रहा था। ऐसे ही जो नॉर्मल जिंदगी ये लोग जी रहे थे वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। ऑनेस्टली बताऊं तो इस मांगा को पढ़ते हुए मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने ये मांगा पढ़ा मुझे एहसास हुआ कि इसको वन शॉट मांगा नहीं होना चाहिए था। ये मांगा इतना अच्छा है कि वन शॉट ना होके अगर ये चैप्टर्स में होता तो बहुत अच्छा होता। अगर तुम सब अग्री करते हो तो मुझे बताना। अगर तुम सबको इस मांगा का रिव्यू पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि तुमको ये कैसा लगा। अच्छा, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।